नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मुनाफाखोरी और लालच, बड़े बड़े जो दुनिया के धन्ना सेठ हैं, पूंजीपति हैं, उनके लिए लोगों की जानें कैसे ली जा रही हैं, उनके कैसे प्राण लिए जा रहे हैं, किस तरह हज़ारों की संख्या में यूक्रेन के युद्ध में उतने लोग नहीं मरे हैं, किस तरह से हज़ारों की संख्या में लोगों की हत्या, कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, की जा रही है, जानें ली जा रही हैं, ये तो आप कह ही सकते हैं। और ये खुलासा हुआ है लैंसेट जैसी विज्ञान पत्रिका के एक रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट कुछ ऐसी बातें बता रही है जिसके सुनने के बाद आप विचलित हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि हमारा जीवन सिर्फ मुनाफे के लिए है। कीड़े और मकोड़े को भी आदमी जो है वो मारता नहीं है। कॉकरोच होगा, आप कोशिश करेंगे साइड कर दें। चूहे को आप जहर नहीं देते हैं, पिंजरे में बंद करके दूर छोड़ाते हैं। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए मनुष्यों की जानें लेना, ये तस्वीर उभर कर आती है लैंसेट की इस नई स्टडी में और इस नए लैंसेट के खुलासे में। आज इसी पे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ आपको लेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आप हमको मजबूती देना चाहते हैं, तो आप एक QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके भी भुगतान कर सकते हैं। एक हमारा UPI ID भी है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। भारत में कितने लोगों की जान गई, चीन में कितने लोग मारे गए, और बाकी दुनिया में किस किस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं इस लालची प्रवृत्ति के कारण, इस बारे में मैं थोड़ा बाद में बताता हूं। लेकिन कुछ निचोड़ इस सर्वे के हैं, वो संख्या से अधिक महत्वपूर्ण हैं, उन पे मैं बात करना चाहूँगा। और ये निचोड़ बता रहे हैं कि पिछले 2 दशक में जो मॉडर्न पॉल्यूशन के मॉडर्न तरीके हैं, जो आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं वो नहीं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि केमिकल पॉल्यूशन, इसके कारण 66% ये पॉल्यूशन एक तो बढ़ा है। और जिसके पीछे सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन क्यों होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ज़्यादा शहर क्यों बनते जाते हैं, उसकी वजह ये है, शहर जो है, जो इंडस्ट्री है, वो कुछ जगहों पे इंडस्ट्री बसती है, फिर वो अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा करती है और लोगों को वहाँ बसाती है, और उस प्रक्रिया में उन लोगों के सर्वाइवल के लिए वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें बनती जाती हैं, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोगों की ज़रूरत की। और उस तरह से धीरे धीरे करके शहर बसते हैं, शहर उद्योग से बसते हैं। शुरुआत उद्योग से होती है, उद्योग में से कुछ और उद्योग, उसमें से कुछ और उद्योग, कुछ और व्यवसाय, फिर उनकी ज़रूरतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर बन जाते हैं। तो उनका कहना ये है, जो लैंसेट का सर्वे है वो कहता है कि जो अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है और फॉसिल फ्यूल कंबस्टन, यानी जो आपका पेट्रोल डीजल कोयले को जलाना, और ये सब चीज़ें मिला के एक नेशनल इंटरनेशनल केमिकल पॉलिसी ना होने के कारण मनुष्यों की जान की दुश्मन बन रही हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि कोई केमिकल को लेके और इन सब चीज़ों को लेके एक ठोस और पर्याप्त पॉलिसी होनी चाहिए, वो नहीं बन रही है। 2 दशक की बात हो रही है, 20 साल में दुनिया के सारे देशों की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है। तो जब नहीं बनेगी तो लोग ज़्यादा मरेंगे। और ये बता रहा है कि मोर देन 9 मिलियन डेथ्स ईच ईयर ग्लोबली, यानी हर साल इसके कारण 9 मिलियन का मतलब जानते हैं 90 लाख, 1 करोड़ से 10 लाख कम हर साल हो रही हैं। और उसका मतलब ये है कि 2015 से ये नंबर बदला नहीं है, बढ़े ही जा रहा है। और इसमें ये कह रहा है कि 90% जो मौत होती है वो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होती है। अब आप भारत की तरफ आ रहे होंगे, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो की एरियाज़ हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए, वो है एयर पॉल्यूशन, जो कि 6.5 मिलियन यानी 65 लाख मौत हर साल जिसके कारण हो रही हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि किस तरह की लॉबिंग चल रही है,
और किस तरह से जो अमीर देश हैं वो अपने एजेंडा को बेच रहे हैं और दूसरे लोगों के ऊपर लागू कर रहे हैं, और उस एजेंडा को लागू करने की प्रक्रिया के तहत ही उस प्रोसेस के अंदर जो एजेंडा लागू कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को लेकर उसको बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो रिपोर्ट आती है, संख्या भले ही सही बता रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा जिम्मेदार बता रही हो, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो रूस और दूसरे जो अरब देश हैं, इनका जो तेल का पूरा जो उनकी ताकत है, इसको अगर ख़त्म कर दी जाए तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। और इसी सिलसिले में लगातार लगा हुआ है नेट ज़ीरो का, पूरा मेरा वीडियोज़ हैं, नेट ज़ीरो लागू किया गया, दूसरी चीज़ें हुई, और प्रदूषण को लेकर भारत जैसे देशों को दबाव में लिया गया। मोदी जी जानते थे कि वो कभी नहीं कर सकते हैं, 2030 तक 30% कैसे एमिशन कट कर देंगे, लेकिन उनको हाँ करना पड़ा। बोरिस जॉनसन को जाके बोल के आए वहाँ, भैया हम अपने खेतों में आपको सोलर फार्म लगाने देंगे। अनाज पूरा नहीं पड़ रहा है, ज़रा गर्मी पड़ जाती है तो उपज गिर जाती है, हम सोलर एनर्जी लगाएंगे। और हमारे मोदी जी कह रहे हैं 1 वर्ल्ड 1 एनर्जी, यानी हम सोलर से एनर्जी उगाएंगे, बिजली बनाएंगे और ब्रिटेन को बेचेंगे, ऐसा समझौता उन्होंने किया है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अमेरिका का प्रेशर है कि जैसे हुई हो सके इस दुनिया को इससे बाहर निकालो। तेल के चक्कर से, तेल और कोयले के चक्कर से आपने बाहर निकाल लिया, आपके चीन कंट्रोल में आ जाएगा, आपका रूस कंट्रोल में आ जाएगा और आपका गल्फ़ कंट्रोल में आ जाएगा, तो अमेरिका की बल्ले बल्ले होगी। और इसी में वो लगे हुए हैं। अब ये एक बड़ा सवाल है कि इन दूसरी चीज़ों के पर्यावरणीय प्रभाव भी होते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जिस पे वो विषय है प्रदूषण का। और जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, लैंसेट की रिपोर्ट में वो आंकड़े बता रहे हैं कि 55% संख्या साल 2000 में प्रदूषण से मरने वालों की बढ़ गई, यानी 55% ज़्यादा लोग मरे। भारत और चीन प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। भारत में 2019 में 24 लाख लोगों की और चीन में 22 लाख लोगों की मौत हुई थी। भारत नंबर 1 है। और दोनों देशों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी रहती है। इनको अपने लोगों की, नागरिकों की हिफाजत ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन ये सारा का सारा हो रहा है। और इनकी आबादी ज़्यादा होने के बावजूद 24 लाख मौतों में से जो पूरी दुनिया में हुई हैं, उसमें 16.7 लाख, और जो 24 लाख मौतें हुई हैं उसमें 16,70,000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं, 5 लाख मौतें जल प्रदूषण के कारण हुई हैं। इसके अलावा और अन्य जो प्रदूषण हैं उनके कारण भी मौतें हुई हैं। और इसमें अधिकांश PM 2.5 के कारण हुई हैं। 9.8 लाख मौतें, 9,80,000 मौतें जो कि PM 2 कणों के कारण हुई हैं। और द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, ये अध्ययन मेरे पास रिपोर्ट है, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा पूरी की पूरी। और दुनिया के आप आंकड़ों पे जाएं तो 90 लाख लोगों की मौत 2019 में हो चुकी है। चीन की बात करें तो 2019 में 21,70,000 लोग प्रदूषण का शिकार हुए हैं। 2015 में ये आंकड़ा 18 लाख था। जो रिसर्च करने वाले हैं उनका कहना है कि प्रदूषण के कारण हो रही बीमारियों से हर दिन 6500 लोग, 6,500 लोग मारे जा रहे हैं। मतलब एक बड़ी सी आपकी अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, एक बड़ी सी आपकी बस्ती है, बड़ा सा मोहल्ला है, बल्कि कहें आपकी कॉलोनी है, वो पूरी कॉलोनी साफ़ हो जा रही है हर रोज़। और ये स्थिति है जो आपको बताती है कि दुनिया में प्रदूषण की दशा क्या है। लेकिन जैसे प्रदूषण के आंकड़े आ रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये प्रदूषण उद्योग जनित है। जितना ज़्यादा आपने उद्योगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं और आपके नियम उद्योगों के लिए ढीले हैं, उसके कारण ही प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण की बात हुई है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप वहाँ की नदियों को देखिए, वहाँ के नाले देखिए, कितना पॉल्यूटेड पानी वहाँ की इंडस्ट्री का उसके अंदर आता है। बावजूद इसके कि सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, बावजूद इसके कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ज़रूरी है, उसके बावजूद मुझे याद है कि पूरा जो दिल्ली का एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत छोटा,
उस इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादातर जो अशोक विहार का इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक की सारी जो नाले नदियाँ हैं, जो इसको कहें नाले हैं, या वहाँ पे एक नहर भी है पास में, वो जंग के पानी से लाल हो जाती है। ये जंग है जो हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा लाल, पीला, नीला पानी, तरह तरह के केमिकल, और ये पूरे देश में चल रहा है। ये पानी ज़मीन के अंदर जाता है, पेड़ों के ज़रिए पेट में आता है। तो सरकार को कुछ सख्त होना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।